तो जहां संसद सत्र में भारी हंगामा देखने को मिल रहा है, वहीं आपको बताएं उत्तर प्रदेश में हिंदुओं ने पलायन की धमकी दे दी है। उनका आरोप है कि मुसलमान हिंदू मोहल्ले में ना सिर्फ घुस रहे हैं बल्कि यहां की डेमोग्राफी बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं। खबर क्या है हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आरोप लग रहे हैं। तस्वीरें बुलंदशहर के खुर्जा की हैं, आपको दिखाते हैं तस्वीरें जहां मकान बिकाऊ के पोस्टर्स लग गए हैं। ऐसे पोस्टर्स 20 से 25 घरों में लगे हुए हैं, जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं। जिसके बाद विवाद बहुत गहरा गया है। हनुमान टीला के इस मोहल्ले में सलीम नाम के शख्स ने घर खरीदा और उसके बाद बवाल मचा। लोगों का कहना है कि इस मोहल्ले में तेजी से दूसरे समुदाय के लोग बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि आप देखिए पोस्टर्स लगे हुए हैं, मकान बिकाऊ है और ये पोस्टर्स अलग अलग जगहों पर 20 से 25 घरों में लगे हुए हैं। तो ये पूरी जो खबर सामने आई है, इसको लेकर हिंदू धर्म के लोग वहां क्या बोल रहे हैं, उन्हें भी सुन लीजिए जरा। मकान आपके जो पीछे लिखा हुआ है? जी सर, जी। क्या वजह, क्यों लगाया आपने? यहाँ पर गैर समुदाय के लोग जो है मकान खरीद कर लोगों को प्रताड़ित करते हैं और रोज आए दिन ऐसा तत्व रात को दिन में परेशान करते हैं बहन बेटियों को, और आए दिन लूटपाट की यहाँ वारदात को अंजाम देते हैं और मस्जिदों में से निकल के बाइक निकलने तक के लिए रास्ता नहीं छोड़ते हैं। ये अपने समाज के लोगों को ये लोग बुला लेते हैं और मकान खरीदते ही चले जा रहे हैं ये लोग। आपका जो मकान है मंदिर के बिल्कुल सामने, मंदिर के सामने है और मंदिर के बराबर में मुसलमान ने ले लिया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कब कब यूपी में मकान बिकाऊ है के पोस्टर्स लगे हैं और कई जगहों पर लगे। कहां लगे जान लीजिए। 2017 में मेरठ में हिंदू बाहुल इलाके में मुस्लिम परिवार ने मकान खरीदा। हिंदू संगठनों ने लैंड जिहाद बताया, आरोप लगाया और तब भी पोस्टर्स लगाकर हिंदू परिवारों ने पलायन की धमकी दी थी। इसके बाद मई 2019 में आगरा में 100 हिंदू परिवारों ने विरोध किया। मकान बिकाऊ है के पोस्टर्स लग गए उस दौर में भी। जुलाई 2019 में मेरठ में छेड़छाड़ के डर से 12 हिंदू परिवारों ने पोस्टर लगाए। पुलिस जांच में एक मकान बिक्री का विवाद भी सामने आया था। अगस्त 2021 में मुरादाबाद में हिंदू मोहल्लों में मुस्लिम समुदायों ने मकान खरीदा। हिंदू परिवारों ने सामूहिक पलायन की धमकी दी। मकान बिकाऊ है के पोस्टर्स उस वक्त भी लगाए गए। उसके बाद नवंबर 2024 में कुशीनगर में मुस्लिम परिवारों ने हिंदू परिवार की जमीन हड़प ली, जिसके बाद मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगे। नवंबर 2025 में अब मेरठ में मुस्लिम युवक शाहिद कुरैशी ने इस बार का जो मामला है मकान खरीदा है और ऐसे में हिंदू परिवारों ने भारी विरोध भी किया है और मकान बिकाऊ है के पोस्टर्स अलग अलग जगहों पर लगे हैं। दिसंबर की भी बात कर लें तो बुलंदशहर में भी हनुमान मंदिर के सामने मुस्लिम सलीम ने मकान खरीदा और हिंदू परिवारों ने मकान बिकाऊ है के पोस्टर्स लगा दिए हैं। हिंदू संगठनों ने इसे लैंड जिहाद बताया है। एसएसपी ने समझौता कराया है। पोस्टर्स फिलहाल के लिए हटा दिए गए हैं। बुलंदशहर के खुर्जा में मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाने के बाद हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोला है और लैंड जिहाद बंद करो के नारे भी लगाए। हाथ में तख्ती लेकर ये प्रदर्शन करते भी दिखाई दिए हैं, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई, एक्शन में आई और पूरे मामले को शांत कराया गया। तो कई मोहल्ले हैं जहां मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगे हैं। ताजा विवाद क्यों खड़ा हुआ है, क्यों हिंदुओं को डर लगता है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझा रहे हैं। गिनते जाइए, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही कई और पोस्टर इस मोहल्ले में लगे हैं कि ये मकान बिकाऊ है। ये पोस्टर किसी दंगे से डरकर नहीं लगाया गया और ना ही ये पोस्टर गुंडों और बदमाशों के खौफ से लगाया गया है। ये पोस्टर नहीं, ये हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं से जुड़ी ट्रेजेडी है, जब उनके मोहल्ले में दूसरा समुदाय पैर पसार लेता है और उन्हें अपना अस्तित्व खत्म होता दिखता है। और बुलंदशहर के खुर्जा में कुछ ऐसा ही हुआ। यह हनुमान टीला मोहल्ला है जहां मुस्लिम घर आबाद हुआ और 100 से ज्यादा हिंदू परिवार उजड़ने के कगार पर आ गए हैं। लोगों ने लैंड जिहाद बंद करो के नारे लगाए और धरने पर बैठ गए। मामला ये है, यहाँ पे बहुत समय से कम से कम लगभग 400-500 साल से हिंदू समुदाय ही रहता आया है। अब स्थिति ऐसी बनती आ रही है, कुछ लोग असामाजिक तत्व यहाँ पे आके जबरन मकान खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। पृथक प्रयास, रुपए मतलब 20 लाख का मकान है तो वो 40 लाख का भी खरीदने को तैयार हैं। क्यों खरीदने को तैयार है, हमारे समझ में नहीं आ रही। ठीक है, अब मंदिर के पड़ोस के मकान की स्थिति ऐसी आ गई है कि हर दूसरे दिन यहाँ पे हड्डी वड्डी फेंकने लगी है। ठीक है, अब क्या किया जाए इसके लिए, तो अब हम लोग बहुत दुखी हैं। इसके बावजूद यहाँ पे हर दूसरे दिन यहाँ पे 2-2 कदम पे लड़के खड़े रहते हैं।
इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों में भारी गुस्सा है। हिंदुओं को अपनी सुरक्षा खतरे में दिखाई दे रही है। क्या वजह क्यों लगाया आपने? यहाँ पर गैर समुदाय के लोग जो है मकान खरीद कर लोगों को प्रताड़ित करते हैं और रोज आए दिन असामाजिक तत्व रात को दिन में परेशान करते हैं बहन बेटियों को, और आए दिन लूटपाट की यहाँ वारदात को अंजाम देते हैं। तो वारदातों की वजह से ये डर है और यही वजह है कि विरोध भी हो रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को शांत कराया गया है बातचीत करके, समझाइश करके। तो जहां संसद सत्र में भारी हंगामा देखने को मिल रहा है, वहीं आपको बताएं उत्तर प्रदेश में हिंदुओं ने पलायन की धमकी दे दी है। उनका आरोप है कि मुसलमान हिंदू मोहल्ले में ना सिर्फ घुस रहे हैं बल्कि यहाँ की डेमोग्राफी बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं। खबर क्या है हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आरोप लग रहे हैं। तस्वीरें बुलंदशहर के खुर्जा की हैं, आपको दिखाते हैं तस्वीरें जहां मकान बिकाऊ के पोस्टर्स लग गए हैं। ऐसे पोस्टर्स 20 से 25 घरों में लगे हुए हैं, जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं। जिसके बाद विवाद बहुत गहरा गया है। हनुमान टीला के इस मोहल्ले में सलीम नाम के शख्स ने घर खरीदा और उसके बाद बवाल मचा है। लोगों का कहना है कि इस मोहल्ले में तेजी से दूसरे समुदाय के लोग बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि आप देखिए पोस्टर्स लगे हुए हैं, मकान बिकाऊ है और ये पोस्टर्स अलग अलग जगहों पर 20 से 25 घरों में लगे हुए हैं। तो ये पूरी जो खबर सामने आई है, इसको लेकर हिंदू धर्म के लोग वहाँ क्या बोल रहे हैं, उन्हें भी सुन लीजिए जरा। मकान आपके जो पीछे लिखा हुआ है? जी सर, जी। क्या वजह क्यों लगाया आपने? यहाँ पर गैर समुदाय के लोग जो है मकान खरीद कर लोगों को प्रताड़ित करते हैं और रोज आए दिन असामाजिक तत्व रात को दिन में परेशान करते हैं बहन बेटियों को, और आए दिन लूटपाट की यहाँ वारदात को अंजाम देते हैं और मस्जिदों में से निकल के बाइक निकलने तक के लिए रास्ता नहीं छोड़ते हैं। ये अपने समाज के लोगों को ये लोग बुला लेते हैं और मकान खरीदते ही चले जा रहे हैं ये लोग। आपका जो मकान है मंदिर के बिल्कुल सामने? मंदिर के सामने है और मंदिर के बराबर में मुसलमान ने ले लिया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कब कब यूपी में मकान बिकाऊ है के पोस्टर्स लगे हैं और कई जगहों पर लगे। कहां लगे जान लीजिए। 2017 में मेरठ में हिंदू बाहुल इलाके में मुस्लिम परिवार ने मकान खरीदा। हिंदू संगठनों ने लैंड जिहाद बताया, आरोप लगाया और तब भी पोस्टर्स लगाकर हिंदू परिवारों ने पलायन की धमकी दी थी। इसके बाद मई 2019 में आगरा में 100 हिंदू परिवारों ने विरोध किया। मकान बिकाऊ है के पोस्टर्स लग गए उस दौर में भी। जुलाई 2019 में मेरठ में छेड़छाड़ के डर से 12 हिंदू परिवारों ने पोस्टर लगाए। पुलिस जांच में एक मकान बिक्री का विवाद भी सामने आया था। अगस्त 2021 में मुरादाबाद में हिंदू मोहल्लों में मुस्लिम समुदायों ने मकान खरीदा। हिंदू परिवारों ने सामूहिक पलायन की धमकी दी। मकान बिकाऊ है के पोस्टर्स उस वक्त भी लगाए गए। उसके बाद नवंबर 2024 में कुशीनगर में मुस्लिम परिवारों ने हिंदू परिवार की जमीन हड़प ली, जिसके बाद मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगे। नवंबर 2025 में अब मेरठ में मुस्लिम युवक शाहिद कुरैशी ने इस बार का जो मामला है मकान खरीदा है और ऐसे में हिंदू परिवारों ने भारी विरोध भी किया है और मकान बिकाऊ है के पोस्टर्स अलग अलग जगहों पर लगे हैं। दिसंबर की भी बात कर लें तो बुलंदशहर में भी हनुमान मंदिर के सामने मुस्लिम सलीम ने मकान खरीदा और हिंदू परिवारों ने मकान बिकाऊ है के पोस्टर्स लगा दिए हैं। हिंदू संगठनों ने इसे लैंड जिहाद बताया है। एसएसपी ने समझौता कराया है। पोस्टर्स फिलहाल के लिए हटा दिए गए हैं।